अभी हम पढ़ेंगे सामान्य। सामान्य मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स के चीज को हम जब ग्रुप करते हैं तब उनको हम बोलते हैं सामान्य। सामान्य मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स या सिमिलर गुण वाले चीज को हम जब ग्रुप करते हैं तब उसको हम बोलते हैं सामान्य। सामान्य मतलब सेम। सो षट पदार्थ का सीक्वेंस जो होता है वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग और वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग अलग होता है। सो जो षट पदार्थ का सीक्वेंस जो फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग है, वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग है, उसमें सामान्य फोर्थ प्लेस पे है और फर्स्ट प्लेस है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। सामान्य का जो यूज है वो है ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेदा में। सिद्धांत सामान्य विशेष सिद्धांत में भी इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। इसका जो श्लोक है वो है नित्यम एकत्व कर्णम सामान्यम। मतलब नित्य मतलब हमेशा, एकत्व कर्णम मतलब साथ में लाना मतलब टुगेदर, इसको हम बोलते हैं सामान्य। तो सामान्य मतलब सबको साथ में करने वाला जो होता है, जो सिमिलर चीज को जो ग्रुप करता है उसको हम बोलते हैं सामान्य। सो सामान्य वृद्धि कर्णम सामान्य। सो ये है सामान्य विज्ञान। इसके जो सिनोनिम्स है वो है, सामान्य के जो सिनोनिम्स है वो ये है। सामान्य मतलब जनरलिटी, सामान भाव मतलब सिमिलैरिटी, वृद्धि कारण। वृद्धि कारण क्यों बोला है? क्योंकि ये सिमिलर चीज को ग्रुप करता है। तो हम जब सिमिलर चीज को ग्रुप करते हैं तो उससे क्या होती है? वृद्धि। सो वृद्धि का जो कारण है वो है सामान्य मतलब एग्रीवेटिंग फैक्टर। तुल्यार्थ मतलब सिमिलैरिटी। एकत्व भाव मतलब कॉज ऑफ वननेस, सबको ग्रुप करता है। कौन ग्रुप करता है? सामान्य। अनेकत्व सामान्यत्व मतलब कॉमन अमॉन्ग मेनी, मतलब सिमिलर चीज को हम जब ग्रुप करते हैं, जब हम बहुत सारे चीज के बीच में सिमिलर कैरेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और उनको ग्रुप करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सामान्य। इसका जो लक्षण है वो है तुल्यार्थ ही सामान्य। तुल्यार्थ मतलब हम जब सिमिलर चीज को ग्रुप करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? सामान्य। सर्वदा सर्व भावानाम सामान्य वृद्धि कर्म। मतलब सर्वदा मतलब हमेशा, सर्व भावाना मतलब सभी भावों का, सभी चीजों का, सामान्य वृद्धि कारण मतलब वृद्धि करवाता है। मतलब सामान्य सिमिलर चीज को ग्रुप करके उसकी वृद्धि करवाता है। सामान्य एकत्व कर्म, सामान्य सब चीज को, सिमिलर चीज को ग्रुप करता है। यही इन तीनों का श्लोक का मीनिंग है। यही है सामान्य का लक्षण। एक और श्लोक है नियमित्व एकत्व कर्णम अनुगुणत्व सामान्य। मतलब जो सारे फैक्टर्स को ग्रुप करता है वही सामान्य है। सभी श्लोक का यही मीनिंग है कि सामान्य क्या करता है? सिमिलर चीज को ग्रुप करता है और वृद्धि करवाता है। सामान्य की वजह से सबकी वृद्धि होती है, इसलिए सामान्य वृद्धि कारणम भी बोला गया है। इसका जो समरी है वो यही है कि सामान्य जो है रिप्रेजेंट द सिमिलैरिटी, कॉज ऑफ वननेस है, एकत्व का कारण है, कॉज ऑफ एग्रीवेशन या फिर वृद्धि का कारण भी सामान्य ही है। दर्शन में सामान्य को एकत्व कर मतलब वननेस को ही बोला गया है। कॉज ऑफ एग्रीवेशन है द्रव्य गुण कर्म का, सामान्य वृद्धि कर्णम का। इसके जो टाइप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू तर्क है पर सामान्य और अपर सामान्य। चक्रपाणी के अकॉर्डिंग है द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। यह सामान्य का लक्षण। अभी हम पढ़ेंगे एक एक टाइप्स का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले सामान्य के तीन टाइप्स जो दिए हैं वो है पर सामान्य, अपर सामान्य और पर अपर सामान्य। जिसमें हम पर सामान्य के बारे में क्या बात करेंगे? मेजर सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे। ज्यादा सिमिलैरिटीज या फिर जो ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स है दो द्रव्य के बीच में, उसके हम बारे में बात करेंगे। जैसे द्रवत्व, चैतन्यत्व या मनत्व। ये तीनों चीज बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में या बहुत सारे द्रव्य में सिमिलर होती है, इसलिए इसको हम पर सामान्य में कंसिडर करते हैं। उसके बाद है अपर सामान्य, जिसमें वेरी लेस सिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं, मतलब कम सिमिलर चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि घटत्व, पतत्व और ब्रह्मत्व। उसके बाद हम बात करेंगे परत्व और सामान्य, पर अपर सामान्य, जिसमें हम इंटरमीडिएट है, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर भी नहीं है और बहुत कम सिमिलर भी नहीं है। ये हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सामान्य। सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसके तीन टाइप्स है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य मतलब द्रव्य मतलब कोई चीज, सामान्य मतलब वृद्धि, मतलब कोई सिमिलर द्रव्य देके, कोई सिमिलर चीज देके उसकी वृद्धि करवाते हैं। जैसे कि मान लो कि मांस धातु जब बॉडी में डिप्लीट हो गया तो हम मांस धातु वाले द्रव्य देंगे। रक्त धातु जब हमारी बॉडी में कम हो गया तो हम उसको रक्त धातु को बढ़ाने वाले द्रव्य देंगे, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। मतलब कोई द्रव्य देके हम उसकी वृद्धि करवाएंगे। द्रव्य देंगे और सामान्य मतलब वृद्धि करवाएंगे। सिमिलर द्रव्य देके कोई भी चीज की वृद्धि करवा देंगे। जैसे मांस खाने पे मांस की वृद्धि, रक्त खाने से रक्त देने से रक्त की वृद्धि, रस देने से रस की वृद्धि। मतलब कोई सिमिलर द्रव्य देके उसकी वृद्धि करवाना, इस द्रव्य सामान्य। गुण सामान्य मतलब कोई सिमिलर गुण की चीज देके उसकी वृद्धि करवाना। जैसे कि मांस धातु के क्षय में जब गुरु, स्निग्ध और पिच्छल गुण का क्षय हो जाता है तब हम सोयाबीन, पीन
नट्स प्रोटीन का न्यूट्रिशन देते हैं, क्योंकि ये सभी से मांस धातु कवर अप हो सकता है। मतलब हमने इसमें गुण के बारे में देखा कि कोई सिमिलर गुण की चीज देखी, उसकी वृद्धि करवाना। तो मांस में जब गुरु, स्निग्ध और पिच्छल गुण की कमी हो गई तो हमने उसको इंक्रीज करवाया सोयाबीन, पीनट और प्रोटीन्स में जो गुण है उसके वजह से। सिमिलरली शुक्राशय में जब शुक्र क्षय हो जाता है तब शुक्र कम होने के कारण हम मिल्क ज्यादा पीते हैं ताकि वो शुक्र कवर अप हो जाए। तो गुण सामान्य मतलब हम सिमिलर गुण वाली कोई चीज देखी उसका वृद्धि करवाते हैं। जैसे शुक्र क्षय में हम मिल्क देते हैं ताकि शुक्र फिर से बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए, क्योंकि सामान्य हमेशा वृद्धि करवाता है। उसके बाद है कर्म सामान्य। कर्म मतलब कोई काम, और सामान्य मतलब उसकी इंक्रीज करना, मतलब कोई कर्म से कोई चीज की वृद्धि करना, इस कर्म सामान्य। जैसे कि वात क्षय हो गया है तो हम व्यायाम करवा के व्रत की वृद्धि करवा सकते हैं। मतलब व्यायाम क्या हुआ, कर्म हुआ, और सामान्य क्या हुआ, उससे वृद्धि की। सो वात क्षय में अगर हम व्यायाम करवाएंगे तो हम व्रत की वृद्धि हो जाएगी। कफ क्षय में कफ बहुत कम हो गया है तो हम बेड रेस्ट करवा के उसकी कफ की वृद्धि करवाएंगे, क्योंकि बेड रेस्ट से क्या हो जाता है, कफ बढ़ जाता है। सो इसमें हम ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वृद्धि हो जाए। तो वात के क्षय में हम व्यायाम करवाएंगे तो वात की वृद्धि हो जाएगी। कफ क्षय में जब कफ का क्षय हो जाता है तो हम बेड रेस्ट करवा के कफ की वृद्धि करवाएंगे। सो ये थे 3 टाइप्स ऑफ सामान्य, द्रव सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। उसके बाद हमने थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें है अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य और एकादश सामान्य। अत्यंत सामान्य मतलब तीनों चीज सेम हो गए, द्रव्य, गुण और कर्म। सामान्य में हम सेम होने की बात करते हैं, विशेष में हम डिफरेंशिएटिंग चीज के बारे में करते हैं। सामान्य का जो ऑपोजिट है वो है विशेष। सामान्य सबको एक करवाता है, विशेष सबको अलग करवाता है। तो सामान्य और विशेष तो अलग अलग है, या फिर दो दो डिफरेंट चीजें हैं। सो अत्यंत सामान्य मतलब, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, सामान्य मतलब सेम, मतलब तीनों चीज सेम हो गए, द्रव्य, गुण और कर्म। ये हो गया अत्यंत सामान्य। उसके बाद क्या था, मध्य सामान्य मतलब सिमिलरिटी ऑफ 2 चीज, 3 में से, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म में से कोई 2 चीज सेम हो गई तो मध्य सामान्य। एकादश सामान्य मतलब एक चीज तीनों में से सेम हो गई। सो ये था थर्ड क्लासिफिकेशन। सो यही था सामान्य। लास्ट में हम पढ़ेंगे इसका आयुर्वेद में इंपॉर्टेंस। उसका कहाँ का इंपॉर्टेंस है, इसका पंचभौतिक, पंच महाभूत में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। शरीर पंच महाभौतिक है, इसके प्रूफ में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आहार औषध की वजह से बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। सामान्य का द्रव्य, गुण, कर्म के साथ जो समवाय संबंध है उसका भी सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो समवाय के थ्रू, सामान्य के थ्रू होता है। आहार औषध का जो सेवन है, जो नॉर्मल बॉडी के को, नॉर्मल बॉडी बैलेंस को हेल्प करता है मेंटेन करने में, उसमें भी हम सामान्य की थियरी अप्लाई करते हैं। तो ये था सामान्य। सामान्य मतलब सिमिलर चीज को ग्रुप करके उसकी वृद्धि करवाना, ये था सामान्य।